औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, उभरता सितारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमें कुछ आपकी ईमेल्स रिसीव हुई हैं। हमने उन ईमेल्स में से कुछ सिलेक्टिव ईमेल्स का इस एक वीडियो में डिसाइड किया है कि आपको जवाब दिया जाए। हमारे पास मोस्टली जो लोगों की ईमेल्स आई हैं, कुछ लोगों ने कहा जी केजी का क्या रेट होता है, कुछ लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया जी चाइना से हम सामान मंगवाना चाहते हैं कैसे मंगवाएं, कुछ लोगों ने हमें सवाल किया जी कस्टम क्लियरेंस कितना होता है, कुछ लोगों का सवाल है जी कितने दिनों में चाइना से कराची में माल हमारा आ जाता है, और कुछ लोगों का सवाल है कि जी हम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट अच्छी है जिससे हम प्रोडक्ट लें। आपकी इन्हीं ईमेल्स की रोशनी पे मैंने डिसाइड किया कि एक वीडियो बना दी जाए जिसमें आपको इन सवालों के जवाब मुफस्सल तरीके से मिल सकें। वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें जो नए आए हैं हमारे वीडियो पे, और वो लोग जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने फीडबैक से हमें आगाह करें, कमेंट्स की सूरत में, लाइक्स की सूरत में, और ईमेल करके हमसे सवालात करते जाएं ताकि हम लोग अपने फारिग औकात में आपको जवाब भी दे सकें। वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, पहला सवाल जो हमने सिलेक्ट किया है, चाइना से सामान कैसे खरीदा जाए। चाइना से सामान खरीदने का बहुत सिंपल तरीकेकार है। आप जो सामान लेना चाहते हैं उसकी सर्च आपने करना। सबसे पहले आप लोगों को कहूंगा कि आप सबसे पहले वेबसाइट्स के थ्रू सर्च करें। वेबसाइट के थ्रू किस तरह सर्च किया जाएगा, गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखें और वहां से आपके पास चाइना की डिफरेंट कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। उन लिस्ट में जाके अपनी प्रोडक्ट को देखें, उनको ईमेल करें, उनसे मुफस्सल तरीके से आप बात कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट नंबर लाइक वीचैट और व्हाट्सएप नंबर मौजूद होते हैं, ईमेल एड्रेसेस मौजूद होते हैं। उनको अपनी प्रोडक्ट की डिटेल भिजवाएं, वो ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्ट के बारे में बता देंगे। तो गूगल पे जाके सर्च करना सबसे आसान तरीका है। लेकिन बाज़ मैंने लोगों की बहुत सारी इसमें शिकायत सुनी है कि जी हम ईमेल कर देते हैं लेकिन हमें जवाब नहीं आता, और व्हाट्सएप नंबर जो है वो समटाइम रॉन्ग होता है समटाइम ये होता है, बिल्कुल होता है। जब आप वॉल्यूम देखे बगैर और उसका रिव्यू देखे बगैर, उसकी रेटिंग देखे बगैर इस तरह की कंपनियों के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं जो जस्ट लाइक दैट वहां ट्रेडिंग के तौर पे काम करेंगे, क्योंकि चाइना में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो डायरेक्ट जो है नहीं काम कर रही, वो इनडायरेक्टली काम कर रही है। उन्होंने एजेंट्स बनाए हुए हैं या किसी ट्रेडर्स को दिया हुआ है। ट्रेडर्स जनाब डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद हैं और वही प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोडक्ट वही होती है, बेचने वाले 10 होते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि यार किससे हम ये प्रोडक्ट को खरीदें। तो बेहतरीन एक और तरीका ये भी है कि आप alibaba.com पे जाएं। alibaba.com पे जो सिलेक्शन करने का तरीकेकार है वो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा भी है। पेचीदा इस सेंस में है कि आपने जो प्रोडक्ट लेनी है वो alibaba.com पे तो मौजूद है। अब आपने उस वेंडर के बारे में सर्च करना है, तो मेरा आपको मशवरा ये होगा, प्रोडक्ट की तस्वीर के ऊपर ना जाएं, प्रोडक्ट की डिटेल के ऊपर ना जाएं। वेंडर को सर्च करने के लिए उस कंपनी के नाम को अगर आप कॉपी पेस्ट करके गूगल पे भी सर्च कर लें तो आपको कंपनी की डिटेल मिल जाएगी। मजीद आप वहां alibaba.com पे जाके देखें, उन्होंने चेक मार्क भी दिया होता है। चेक मार्क का मतलब यह है कि उन्होंने इसको बाकायदा उस वेंडर को रिव्यूज के थ्रू या खुद भी वेरीफाई किया होता है। तो वेरीफाइड के थ्रू ही हमेशा जाना चाहिए और ये सबसे बेहतरीन है। alibaba.com चाइना के लिए एक बेस्ट सोर्स है। आप जो प्रोडक्ट भी परचेज करना चाह रहे हैं वहां उसकी डिटेल मौजूद है, उनके साथ लाइव चैट भी कर सकते हैं, उनके साथ ईमेल भी कर सकते हैं, उनके साथ उनका जो अपना टूल है उसके थ्रू भी आप बात कर सकते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, alibaba.com के थ्रू आप अगर जाएं तो ज्यादा मुनासिब होगा। दूसरे नंबर पे ये, आपने जब कमर्शियल इनवॉइस मंगवा ली, कमर्शियल इनवॉइस में जो आपने मखसूसी तौर पे चीज देखनी है, हमने उसके लिए वीडियो बनाई भी है। एचएस कोड आपने लाजमी देखना है और हमेशा एफओबी प्राइस लेनी है, सीआईएफ नहीं लेनी। चाइनीज आप लोगों को प्रेशर डालेंगे सीआईएफ में। मैं बार बार कहता हूं सीआईएफ में ना जाया करें, क्योंकि उस पर आपको पोर्ट चार्जेस जो है वो लोग नहीं बता सकते, क्योंकि पाकिस्तान का मैटर अलग है, चाइना का मैटर अलग है। चाइना का जो मैटर है वो उनसे रिलेटेड है, पाकिस्तान का मैटर आपसे रिलेटेड है। तो जब आप सीआईएफ उनके हाथ में ही सब कुछ दे देते हैं कि वो खुद ही आपको शिपिंग अरेंज कर दें, वो खुद दे दें, तो यहां जो आपको चार्जेस पड़ेंगे वो आपसे जब हिडन होते हैं वो आपको कुछ भी लग सकते हैं। सम टाइम ये होता है कि अगर आपकी $100 की भी चीज है लेकिन आपको जो उसके ऊपर चार्जेस आ रहे होते हैं वो $700 आ रहे थे, जिसपे आप लोग बड़े हैरान होते हैं ये क्या हो रहा होता है। और मोस्टली मैंने वाया सी में और बाई एयर में इस किस्म के मामला बहुत सारे देखे हैं। जस्ट लाइक दैट, आपने एक छोटी सी प्रोडक्ट है जिसकी मालियत पाकिस्तानी रुपयों में सिर्फ 5000 रुपए है। आप कहते होंगे चलो ये पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते मुझे 8 में पड़ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जब वो पहुंचती है तो जनाब आपके पास जब बाई एयर वो चीज आती है, आपके घर
घर के एड्रेस पे आती है तो पता लगता है कि 5,000 की उस चीज के ऊपर 15,000 रुपए आपसे मांगा जा रहा है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये चाइनीज ने पहली बात उसकी जो वैल्यू डिक्लेयर की है वो अकॉर्डिंग टू रूलिंग नहीं है जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे पाकिस्तान में याद रखिएगा, बाई एयर आप जब कोई चीज मंगवाते हैं उसकी रूलिंग मौजूद है, वो उसी रूलिंग के मुताबिक ही आपको टैक्स लगाते हैं। उन्होंने आपकी वैल्यू को नहीं देखना। सपोज आप डिक्लेयर भी ये कर दें कि एज ए सैंपल आई है या एज ए गिफ्ट आई है या XYZ कुछ भी, लेकिन याद रखिएगा आप यहां से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मैंने अक्सर लोगों को ये मसला देखा और अक्सर लोग हमसे ये डिस्कस कर रहे होते हैं, यार हमारी तो 2,000 रुपए की चीज थी, हमने तो वहां ये पैसे भी अदा कर दिए, तो यहां अब उसके हम 10,000 रुपए क्यों दें? ये क्या तरीकेकार है? ये इन्होंने कैसे लगा दिया? आप सोशल मीडिया की साइट्स पे जाएं, लोग कंप्लेंट कर रहे होते हैं। कंप्लेंट इसी सूरत में होती है यार कि पूरी आपने उसके बारे में आगाही नहीं ली, उसके बारे में सर्च नहीं की है। चीन ने सिर्फ अपनी चीज बेचनी है, उसने आपको अपनी प्रोडक्ट बेच दी, वो आप तक आ गई। अब उसके वली वारिस आप हैं। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपसे जितना मर्जी उसका टैक्स वगैरह ले वो आपको अल्टीमेटली देना पड़ेगा, और वो टैक्स भी याद रखिएगा रूलिंग के मुताबिक होगा जो उस प्रोडक्ट की रूलिंग मौजूद है। मतलब उस प्रोडक्ट की रूलिंग ये कहती है कि ये $2.5 पर केजी के हिसाब से इसको टैक्स पड़ेगा, तो अल्टीमेटली आपको देना पड़ेगा। ये आपको बात समझनी पड़ेगी, टैक्स का मैटर। तो पहली बात तो ये, चाइना से सामान कैसे लेना है मैंने आपको बताया। चाइना से सामान लेने का तरीका, वेबसाइट्स के थ्रू जाएं, alibaba.com के थ्रू जाएं। ये बेहतरीन टूल्स हैं, प्रॉपर वेरीफाई करके सर्च करने के बाद कमर्शियल इनवॉइस लें। उसके बाद तीसरे नंबर मैंने आपको बताया कि आप बाई एयर लें या वाया सी लें, आप FOB के ऊपर लें, CIF के ऊपर आप लोग ना करें काम, तो ज्यादा मुनासिब होगा। अब अगला जो सवाल हमसे लोगों ने ज्यादातर किया है कि कस्टम टैक्स कितना आया था। देखिए कस्टम टैक्स मैंने जिस तरह अभी पिछली बातों में बता दी है आपको बात, इसका रूलिंग से ताल्लुक है। चाहे बाई एयर मंगवाएं चाहे वाया सी मंगवाएं, वाया सी आप कोशिश करें 1000 kg से मिनिमम वेट ना ही हो तो ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि वो आपको फिर एक्सपेंसिव पड़ेगा। वाया सी अगर आप मंगवाएंगे तो ज्यादा मुनासिब है। अब कस्टम टैक्स की आप बात करें, हर प्रोडक्ट की एक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, टैक्स उसके मुताबिक है। जैसे मशीनरी के ऊपर कस्टम ड्यूटी माफ है, लेकिन उस पर आपको सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एडिशनल सेल्स टैक्स, ये 3 लाजमी आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी भी लग जाती है। जहां तक रॉ मटेरियल की बात है उस पर 5 से 6 किस्म के टैक्सेस हैं। इसी वजह से मैंने आपको कहा है कि कमर्शियल वाइज जब मंगवाएं तो उसमें HS कोड लाजमी मेंशन हो। HS कोड को अपने वीबॉक या PSW सिस्टम पे डालें, वो ऑटोमेटिकली आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता है। HS कोड के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि आपने वो किस तरह इसको सर्च करना है, कस्टम ड्यूटी को किस तरह देखना है। फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आपने इसके ऊपर जब काम करना है, HS कोड को जब अपने वीबॉक या PSW सिस्टम पे डालेंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल टैक्सेस बता देगा। कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो माफ होते हैं, लेकिन कुछ पे ये है, मसलन 17% की बजाय 10% गवर्नमेंट ले रही होती है आपसे, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें आपकी वैल्यू से ज्यादा होती है। लेकिन बात एक जहन में रखिएगा कि आपकी अगर प्रोडक्ट $2,000 की भी है तो ये पॉसिबिलिटी है कि कस्टम रूलिंग उसके वेट के मुताबिक ये बता रही होगी कि इस पे टैक्स $5,000 पे लगा देगा। तो याद रखिएगा वो उस $5,000 पे लगाएगा। इस पे ना आपका क्लियरिंग एजेंट कुछ कर सकता है, ना ही कस्टम वाले कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब वो सिस्टम में एंट्री डालेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके GD के मुताबिक बता देगा कि आपको इतना टैक्स पे करना है, और वो आपको टैक्स पे करना ही करना है। ये आप माइंड में बात रखिएगा। तो क्योंकि अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं, जी टैक्स बचाने का तरीकेकार बता दें। कोई टैक्स बचने का भाई तरीका नहीं है, अगर कोई बता भी रहा है गलत बयानी कर रहा है। तीसरा, लोग हमें कहते हैं जी केजी में बता दें। देखिए केजी में ये होता है, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि मसलन आपकी प्रोडक्ट 1000 किलो है तो ये 1000 किलो में आपको पाकिस्तान में पहुंच के आपके घर तक इतने में पड़ जाएगी। टैक्सेस जो है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट उसकी वर्थ के मुताबिक ही हमें पे करने पड़ेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं लाइक स्क्रैप और डिफरेंट स्टील का मटेरियल और भी बहुत सारी प्लास्टिक की आइटम्स होती हैं, उनके अंदर ये होता है कि जो टैक्स हमें टनों के हिसाब से पे करना पड़ता है वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपके GD के ऊपर मेंशन भी होता है। तो ये आप जरा जहन में बात रखिएगा, टैक्सेस का जो है तरीकेकार वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से ही अटैच है। उसमें FBR की वेबसाइट पे चले जाएं, अपने वीबॉक्स सिस्टम पे चले जाएं, अपने PSW सिस्टम पे चले जाएं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। तो कस्टम ड्यूटी तो आपको एज पर एक्चुअल ही लगेगी, इसमें कमी बेशी वगैरह बिल्कुल नहीं होती। अगर कोई बात करता है तो गलत बयानी का। आखिरी सवाल जो मैंने सिलेक्ट किया आप लोगों ने किया जी, सामान कितनी देर में आ जाता है। देखें डिपेंड ये करता है कि आपकी बुकिंग किस हिसाब से हुई हुई है। आपका BL जो है आया कि वो LCL से रिलेटेड है, FCL से रिलेटेड है। LCL के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा। LDA में LCL में इस तरह होता है कि आप लोगों ने किसी के माल के साथ अपना माल मंगवा लिया या कोई कैरी करवा लिया। देखें LCL के अंदर
हमेशा याद रखिएगा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है, ये 35 से 65 दिन भी ले लेता है, क्योंकि वेजल्स जब मूव करती हैं उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में स्टॉप करके आपकी प्रोडक्ट को यहां तक पहुंचाना होता है, इसमें टाइम लग जाता है। पोर्ट के ऊपर भी बनिस्बत एफसीएल की क्लियरिंग में भी टाइम लग जाता होता है, जहां एफसीएल में क्लियरिंग में 4 से 5 दिन लग जाते हैं, इसमें 7 से 9 दिन भी लग जाते हैं और आपके वीवॉक या पीएसडब्ल्यू सिस्टम पे वो अपीयर भी हो रहा होता है। एलसीएल में एक और भी आपको नुकसान ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट की लिहाज से हमेशा जो पोर्ट चार्जेस हैं वो आपको बहुत ज्यादा आते हैं। समटाइम ये 1.5 2-2.5 लाख रुपए तक भी वेरी कर जाते हैं और अक्सर लोग इसमें प्रॉब्लम में आते हैं, और ये एक हिडन कॉस्ट होती है जो आपको बाजुकात जो नाहिल किस्म के क्लियरिंग एजेंट है वो गाइड भी नहीं करते, बताते भी नहीं, वो जस्ट अपने कमीशन के चक्कर में हम आपको क्लियर करवा देंगे, लेकिन जब पोर्ट का बिल तो वो आपके नाम पे निकल कर आएगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपके नाम पे आई है, आपको अल्टीमेटली पे करना ही पड़ेगा। तो ये आप जरा जहन में रखिएगा, एलसीएल में ये आपको नुकसान होता है। और एफसीएल में बात करें, इसमें आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है, इसमें अमाउंट डिसाइडेड है। लाइक आपने शिपिंग, अगर एक शिप आपने $2000 में आपने कंटेनर बुक करवा लिया, लाइक 40 फुट का जो आजकल रेट चाइना में चल रहा है, उसके बाद जो पोर्ट के चार्जेस हैं वो तकरीबन 90,000 से 1.5 लाख रुपए तक आते हैं, ये फिक्स हैं, इससे ऊपर नीचे अमाउंट नहीं हो सकती, नीचे हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती है। इसी तरह 20 फुट का जो है 70,000 से 1 लाख रुपए तक के आपके चार्जेस आ जाते हैं पोर्ट के ऊपर, इस पर डिसाइडेड होता है। इसी तरह कंटेनर का भी डिसाइड होता है। तो एफसीएल में जो है वो आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है, एलसीएल में जो है हिडन अमाउंट होती है, वो आपकी प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव बना देती है। तो ये क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट आई हुई है और ऑलरेडी बहुत सस्ती मिल रही है, उन्होंने भी चाइना से मंगवाई, तो उन्होंने क्यों मंगवाई? भाई उन्होंने 4-4 या 5-5 कंटेनर मंगवाए हैं। आप छोटी इन्वेस्टमेंट करके वाया एलसीएल मंगवा लेते हैं, किसी भी एजेंट को हायर करके, उसमें आपको एक्सपेंसिव पड़ जाती है। वो जाहिर है वो चीज आपको 4 रुपए की पड़ी है, उनको 2 रुपए की पड़ी है, वो 3 रुपए में बेच रहे हैं, आप 5 रुपए में बेच रहे हैं। ये आप लोगों की थोड़ा सा नाकामी का राज है। हमेशा वर्किंग करके चलें। उम्मीद है आपको मेरी बातों से आज एक बात समझ में आ गई कि चाइना से अगर आपने चीज मंगवानी है तो सर्च पहले किस तरह करनी है, मैंने आपको बता दिया। सर्च इंजन के थ्रू जाए, गूगल पे जाएं या alibaba.com पे जाएं, ईमेल करें, कमर्शियल इनवॉइस लें। दूसरे नंबर पे ये आपने अगर कस्टम ड्यूटी वगैरह चेक करनी है अपने वीवॉक और पीएसडब्ल्यू सिस्टम पे चेक करें, या अगर वो आपके पास सिस्टम नहीं अवेलेबल है तो अपने क्लियरिंग एजेंट से सबसे पहले कहें कि जी हमारी ये कमर्शियल इनवॉइस है, इसके मुताबिक बताओ हमें पाकिस्तान में टैक्स कितना पड़ेगा। वो आपको डॉलर का रेट जो उस टाइम का होगा या उसके मुताबिक खुद ही कैलकुलेशन करके आपको ऑटोमेटिकली बता देगा। तीसरे नंबर पे ये आपका जो मेन सवाल है चाइना से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है, तो मैंने आपको उसके बारे में भी बता दिया है कि याद रखिएगा एलसीएल मंगवाएंगे 35 से 65 दिन लग जाएंगे। हाँ, एफसीएल में टाइम भी कम लगता है, 15 दिन से 30 दिन में आपका माल आ जाता है। एफसीएल में आपको ये भी एडवांटेज है जो आप हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, ईमेल जरूर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।